नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली विधानसभा का वह दिन किसी नीति बहस की तरह नहीं, बल्कि पहले से लिखी गई राजनीतिक स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस स्क्रिप्ट में किरदार अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, अपना अपना एंगल स्थापित करना। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और एक दशक से ज्यादा समय तक शासन कर चुकी, लेकिन अब सत्ता से बाहर आम आदमी पार्टी दोनों ही उस दिन विधानसभा में समाधान नहीं, टकराव की तैयारी के साथ उतरी थी। बात अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करें तो पूरे घटनाक्रम में वो बिन पेदी के लोटे की तरह इधर उधर घूमती दिखी। न पूरी तरह सत्ता पक्ष के साथ, न विपक्ष के साथ, बस मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में। सुबह से ही संकेत मिलने लगे थे कि एक दिन का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम बहस का नहीं है, मुकाबले का होगा। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उसी रणनीति का हिस्सा था। प्रदूषण को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना, महंगे इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर प्रतीकात्मक तस्वीरें बनाना और कैमरों के सामने यह संदेश देना कि दिल्ली की हवा आज भी जानलेवा है। यह एंगल साफ था, सत्ता में बैठी भाजपा को संवेदनहीन दिखाना और यह जताना कि सरकार हालात संभालने में नाकाम है। भाजपा का एंगल भी उतना ही साफ था। सत्ता पक्ष यह दिखाना चाहता था कि चर्चा से भागने वाला विपक्ष है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान इसी रणनीति का हिस्सा थे। उनका जोर इस बात पर था कि जिन लोगों ने 11 साल तक दिल्ली पर शासन किया, वे आज अचानक प्रदूषण को लेकर चिंतित हो रहे हैं। भाजपा यह संदेश देना चाहती थी कि अगर चर्चा रिकॉर्ड में जाएगी तो आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकाल का हिसाब खुलेगा। योजनाओं की हकीकत, दावों और नतीजों के बीच का अंतर और वह सवाल जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। करीब 10 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तब तक दोनों पक्ष अपने अपने रोल में पूरी तरह उतर चुके थे। कार्यसूची में प्रदूषण पर चर्चा दर्ज थी, लेकिन माहौल में चर्चा नहीं, टकराव था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू किया, भाजपा ने पलटवार किया और कुछ ही मिनटों में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यह सिर्फ तकनीकी स्थगन नहीं था, यह राजनीतिक रणनीति का पहला चरण था। बहस टल गई, एंगल कामयाब रहा। स्थगन के बाद सदन के बाहर वही तस्वीर उभरी जिसकी उम्मीद थी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार बहस से भाग रही है, भाजपा ने कहा कि विपक्ष सच से डर रहा है। दोनों पक्ष मीडिया के आमने सामने अपने अपने नैरेटिव को मजबूत कर रहे थे। प्रदूषण, पानी या बेरोजगारी पर ठोस सवाल कहीं पीछे छूट गए। दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहा। कार्यवाही दोबारा शुरू होती, हंगामा होता, फिर स्थगन। भाजपा यह दोहराती रही कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कभी विधायकों को आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी का रुख यह था कि सरकार सिर्फ औपचारिकता निभा रही है और जमीनी सच्चाई पर बात नहीं करना चाहती। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा असमंजस भरी रही। कभी वह भाजपा पर हमला करती दिखी, कभी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाती हुई। न उसके पास कोई अलग एंगल था, न कोई स्पष्ट राजनीतिक दिशा। सदन के भीतर और बाहर उसकी मौजूदगी एक ऐसे दल की तरह दिखी जो जानता है कि खेल कहीं और चल रहा है, लेकिन फिर भी मैदान में बने रहना चाहता है। कांग्रेस का यह रुख यह दिखाता रहा कि दिल्ली की राजनीति में उसकी भूमिका अब निर्णायक नहीं, केवल प्रतिक्रियात्मक रह गई है। लंच ब्रेक तक यह साफ हो चुका था कि इस सत्र से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद कम है। बाहर दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब हो रही थी। झुग्गी इलाकों में पानी की किल्लत जस की तस थी। बेरोजगार युवाओं के सवाल वहीं के वहीं थे। लेकिन विधानसभा के भीतर राजनीति अपने तय रास्ते पर चल रही थी। लंच के बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन दिन की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। भाजपा चाहती थी कि चर्चा हो और विपक्ष का अतीत उजागर हो। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि चर्चा से पहले सरकार की छवि पर सवाल खड़े किए जाएं और उसे कटघरे में खड़ा किया जाए। कांग्रेस ने कुछ सामान्य आरोप लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन इन तीनों दावों के बीच असल हार किसी पार्टी की नहीं थी। हार उस मुद्दे की थी जिसके नाम पर सत्र बुलाया गया था। प्रदूषण, पानी, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे सवाल उस दिन भी अनुत्तरित रह गए, क्योंकि शाम होते होते यह दिन एक निष्कर्ष के साथ खत्म हुआ।
बहस नहीं होगी, समाधान नहीं निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों ने अपने अपने तरीके से दिन को सफल बताया। भाजपा ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भागा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार जवाब देने से बची, कांग्रेस ने कुछ सामान्य आरोप लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली वही कोशिश की। यानी कुल मिलाकर जनता हारी और सियासत जीती। इस पूरे दिन का अगर हम लब्बो लुआब माने तो सत्ता में बैठी भाजपा और सत्ता खो चुकी आम आदमी पार्टी दोनों ही विधानसभा में लड़ाई का एंगल लेकर आई थी, न कि समाधान की मंशा लेकर। कांग्रेस उस लड़ाई में नायक भी नहीं बन पाई और खलनायक भी नहीं, बस किनारे खड़ी रही। और इसी सियासी कुश्ती में यह मुद्दा दब गया जो हर दिल्ली वासी की सांस से जुड़ा है। दिल्ली विधानसभा का यह दिन बता रहा है कि जब राजनीति पहले से तय स्क्रिप्ट पर चलती है तो सदन चलता तो है, लेकिन लोकतंत्र ठहर जाता है और कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां बाहर खड़ी होकर के सिर्फ ताली बजाने या तमाशबीन बनने का काम कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली वासियों के लिए यह सत्र किसी काम का रहा तो आप अपनी राय जरूर रखें। अपनी ढपली, अपना राग गाने वाले इन सियासी दलों को बेनकाब करने के लिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।